अगर तुम्हारे मन में, चेतना में, तुम में, जो तुम खुद को मानते हो उसमें अगर गहरी प्यास नहीं है, गहरी प्यास नहीं है, गहरी चाह नहीं है, वो गहरी तड़प नहीं है, वो तीव्रता नहीं है, वो तड़प नहीं है, किसके प्रति? स्वयं के प्रति। मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ फंस गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो तुम उस सत्य को, उस प्रेम को, स्वयं को, परमात्मा को भी तुम अपना आकार दे दोगे। तुम उस परमात्मा को भी अपनी इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं और लालसाओं को पूरा करने का माध्यम मान लोगे और उसके साथ ही तुम जीना आरंभ कर दोगे और उसी को तुम सब कुछ मानने लगोगे। यही मेरे ईश्वर हैं, यही मेरे परमात्मा है, यही सत्य है। अगर तुम्हारे अंदर वो तड़प नहीं है, उस आनंद में, सच्चिदानंद को तुम चूक जाओगे। तुम स्वयं को नहीं जान पाओगे। तुम हो, अभी भी हो, प्रत्यक्ष हो, लेकिन उसका तुम स्वाद नहीं ले पाओगे, उसका तुम स्वाद नहीं ले पाओगे। इस बात को ध्यान में रखो। अगर तुम्हारे पास योजनाएं हैं, प्रपंच है, संतुष्टि है, जैसे देखे तुम, जो भी चीज़ तुमने देखा उसके साथ तुम संतुष्ट हो गए, तुम्हें किसी ने बता दिया, लो ये भगवान है, इसका पूजा करो, तुमको मिल जाएगा, भले मिले चाहे नहीं। चलो मान लिए तुम और उसको पूजा पाठ करने लगे, उसको तुम ध्यान करने लगे, उसी को तुम श्रेष्ठ मानने लगे, उसी के द्वारा कहे गए बातों का तुम अनुसरण भी करने लगे। लेकिन तुम खुद को जानते हो कि तुम ढोंगी हो, तुम बहरूपिया हो, तुम खुद को अच्छे से जानते हो, लेकिन फिर भी तुम बाहर से दिखावा करते हो कि मैं पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, क्योंकि थोड़ा तुम्हें डर होता है अंदर कि अगर हो भी सकता है परमात्मा हो, कहीं देख रहा हो छिप कर, या थोड़ा कर लेते हैं, कम से कम पूरी तरह से तो नर्क में नहीं जाएंगे ना। अगर होंगे भी तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा टपकने के बाद भी, या जीवन में अगर होंगे तो जीवन में और थोड़ा शांति सुकून भी मिल जाएगा उनके कृपा से। तुम पूरी तरह से समर्पित नहीं होते। देखो तुम कितने होशियार हो, और 60, 70, 80% तुम अपने पास भी रखते हो, और तुम अपने दिमाग और भेजा से ही काम लेते हो, और तुम अपने मान्यताओं से, जो तुम्हें सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, उसी को तुम सहारा लेते हो, और उसी को मानकर तुम ठीक 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 कहकर, ठीक ठीक करके तुम उस खराब चीज़ को भी, जो एकदम अनुचित है, उसको भी तुम सही साबित कर देते हो कुतर करके। तो स्वयं को देखो कि तुम कितने ईमानदार हो स्वयं को जानने के लिए,
स्वयं से ही स्वयं को देखो कि तुम कितने ईमानदार हो, तो तुम्हें पता चलेगा तुम बिल्कुल भी बेईमान हो, ढोंगी हो। तुम्हें खाने के लिए, कमाने के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, घर के लिए, है ना, भोग विलास की वस्तुओं के जुटाने के अलावा तुम कुछ भी नहीं करते हो। समझे? तुम ढोंगी हो। और तुम कितने ढोंगी हो तुम देख लो। तुम उस परमात्मा को भी छल करते हो, है ना। तुम उस परमात्मा को भी छल करने का प्रयत्न करते हो। तुम स्वयं को विशेष समझते हो, लेकिन तुम्हें दिखता नहीं है कि तुम कितने विशेष हो। तुम खुद को विशेष समझते हो। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण तुम्हें लगता है कि तुम विशेष हो। तुम विशेष नहीं हो। और जिस शरीर में तुम अभी हो, जिसको तुम खुद को, है ना, सबसे बड़ा सहारा मानते हो, वो तो और गया गुजरा है। इसका तो सच्चाई तुम्हें पता ही है। जब तक स्वस्थ हो तब तक तो ध्यान ही नहीं जाता है। एक बार जहाँ शरीर की हकीकत पता चली तो तुम्हें तुम्हारी सारी बुद्धि खुल जाती। तो तुम इस बात को देख लो कि कहीं तुम भी छल तो नहीं कर रहे हो स्वयं से। स्वयं को तुम लीपा पोती तो नहीं कर रहे हो। स्वयं पर क्रीम लगाकर दिखावा तो नहीं कर रहे हो। बस तुम जैसे हो वैसा स्वीकार कर लो। हाँ, मैं चोर हूँ। और चोर हूँ स्वीकार करने से नहीं होता है। जब तुम स्वीकार करते हो कि मैं चोर हूँ तो तुम चोर नहीं रह जाते। तब तुम चोर नहीं रह जाते। लेकिन मुंह से बोल देते हो कि मैं चोर हूँ तो ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे अंदर अगर चोर हूँ साबित बोल सकने में हिम्मत है तो तुम चोर हो ही नहीं सकते। अगर बोलते हो कि मैं चोर हूँ तो तुम और दूसरा जाल बना रहे हो, है ना। तुम उसे और दूसरा रूप दे रहे हो। तुम और ही मूढ़ होते जा रहे हो, अहंकारी होते जा रहे हो। क्योंकि चोर कभी बोलता ही नहीं कि मैं चोर हूँ। तो तुम खुद पर लिपा पोती करना बंद करो। स्वयं को देखो, स्वयं को जानो और स्वयं को समझो, है ना। तभी तुम्हारा उपाय है। ऐसे तो तुम हो ही, परमात्मा सत्य तो है ही, लेकिन तुम उसका स्वाद नहीं ले सकते। जिस क्षण तुम समर्पित हो जाते हो खुद को, अपने सारे गुनाहों को, अपने सारे लिपापोती को समर्पित कर देते हो, उस क्षण तुम मुक्त हो जाते हो। उस क्षण तुम प्रेम में होते हो। वही तुम्हारा मंजिल है और वही तुम्हारा इस जीवन का उद्देश्य है ना। बाकी बात सब कुछ बदल रहा है और तुम सिर्फ देखने वाले हो। तुम सिर्फ देख सकते हो, उसमें तुम शामिल नहीं हो सकते। समझे कि नहीं? तुम सिर्फ देख सकते हो, तुम सिर्फ कर सकते हो, है ना। और कुछ भी तुम्हारे बस में नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ होता ही नहीं है। तो बस में क्या होगा? तुम्हें ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना है, मन में बार बार। तुम्हें कुछ भी नहीं पकड़ना है। खुद को खुद से ही जान लो कि मैं मुक्त हूँ, शून्य हूँ। मैंने किसी को नहीं पकड़ा है और ना ही मैं किसी को खुद को पकड़ने दूंगा। बाकी बात तुम मस्त हो। तुम इस शरीर के माध्यम से सिर्फ देखने वाले हो। इस यंत्र के माध्यम से तुम देखने वाले हो। तुम खुद को शरीर मत समझो।
ये जिसको तुम शरीर बोल रही हो वास्तव में शरीर है ही नहीं, ये खिड़की मात्र है। चलो ये दूसरा टॉपिक है। तो तुम्हें खुद को देखो, खुद को जानो। समझे कि नहीं? तुम खुद को खो नहीं सकते इस संसार में। खोने से बचने का एकमात्र रास्ता है, तुम कुछ भी खोज नहीं सकते इस संसार में। अगर तुमने कुछ भी खोजा, मुझे ये चाहिए, उसी पल तुमने खुद को खो दिया। जिस क्षण तुमने ये चाहा कि मुझे ये चाहिए, चाहे कोई भी छोटा से छोटा चीज हो, तुम अब स्वयं नहीं रहे, तुम उस वस्तु के साथ जुड़ गए, उस घटना के साथ, उस संबंध के साथ, उस स्थिति के साथ तुम खुद को जोड़ लेते हो और वही तुम बन जाते हो। तुम्हारी सुंदरता यही है, तुम जो चाहो बन जाते हो। आँख खोलते हो दृश्य बन जाते हो, आँख बंद करते हो अंधेरा बन जाते हो, है ना। कान से सुनते हो ध्वनि बन जाते हो, ब्रह्मांड आकाश को देखते हो आकाश बन जाते हो। जब तुम कुछ भी नहीं देखते तो तुम ही होते हो, बस तुम ही होते हो। इस बात को ध्यान में रखो, ठीक। जब तुम कुछ भी देखो तो तुम्हें ये होश होना चाहिए कि मैं ही हूँ और उसमें पाने जैसी कोई चीज नहीं है। एक चिड़िया है, जब तुम उसे देखते हो तो सिर्फ देखो, तुम्हें ये बोध होना चाहिए उसमें और तुम में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। आइए तभी होगा। आज जिस क्षण तुमने चाहा कि मैं उसे देख लूँ, पकड़ लूँ, रख लूँ, जिस क्षण उसके प्रति तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी चाह हुआ, उसी क्षण तुम खुद को खो देते हो और तुम उसके पीछे भागने लगते हो। यही माया है ना, यही भ्रम है, यही भासता है। भासता मतलब जैसा है वैसा है, होता नहीं है ना। तुम्हें लगता है दुनिया बदल रहा है, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं बदल रहा है। और तुम सोचोगे कि नहीं बदल रहा है, तो वास्तव में सब कुछ बदल रहा है। तो सिर्फ भासता है।